स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर के प्रैक्टिस सेशंस के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में मैंने रोमन नंबर के सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिए थे। एरोबिक नंबर सिस्टम के बारे में समझा दिया था, रोमन नंबर के बारे में बता दिया था और 3 रूल्स जो रोमन नंबर में इस्तेमाल होते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर दिया था। और उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस किए थे, 1 से लेके 30 के अप्रॉक्स कुछ नंबर्स थे जिसको हमने हिंदू अरबिक नंबर से हमने रोमन नंबर में एक्सचेंज किया था। ये वाला जो सेशन है मैं इसको लिंक में डाल दूंगी ताकि आप इसको पहले देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो पूरा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आज के सेशन में सिर्फ हम लोग एक्सप्लेनेशन जो किए हैं उसके अकॉर्डिंगली जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आगे बढ़ते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, जो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। I stand for 1। ये सारी क्लास मैंने पहले करवा दी थी, आज सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। V स्टैंड फॉर 5, X 10, L 50, C 100, D 500 and the last is M 1000। ये 7 सिंबल्स हैं जिससे हम रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ 7 नंबर से ही हम इस्तेमाल करते हैं और उससे ज्यादा कोई भी नंबर नहीं होता। और हमें पता है कि रोमन्स में 0 नहीं होता था, ये याद होगा हमें, ठीक है। ये नंबर को याद कर लीजिए कि I का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। अगर नहीं लर्न है तो कॉपी खोलिए, कॉपी में लिखिए, 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, जब तक ना याद हो तब तक लिखते रहिए, याद हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है 7। ये 7 के साथों को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये याद रहना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर ईच रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रोमन नंबर दिया है, हमें हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करना है। तो ये देखिए, इसको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आई का पता है हमें 1 है, ये पता है हमें। एक्स की वैल्यू क्या है जी, 10 है। हमने रोमन रूल में पहले पढ़ा था कि अगर कोई ग्रेटर नंबर है, अगर उसके लेफ्ट साइड में कुछ है तो वो नेगेटिव में जाएगा और अगर राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 10 है, 10 के नेगेटिव में ये लेफ्ट में है कोई दूसरा नंबर 1, वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेफ्ट में है तो दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव होगा, माइनस होगा। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 10 - 1 इज इक्वल टू आंसर इज 9। आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। ये इसकी वैल्यू है 10, 1, 1। अब इन तीनों में से आप देखिए कौन सा ग्रेटर है। ग्रेटर ये है कि ये है कि ये 10 है, बिल्कुल 10 ग्रेटर है। और 10 के ग्रेटर के कौन सा साइड में कौन सा नंबर आएगा, राइट और लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है। ये राइट की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ। राइट की तरफ आने का मतलब है प्लस होगा, तो यानी कि 10 + 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 12। इजी, सिंपल, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली में डिफिकल्ट है नहीं, बहुत आसान है। देखिए 10, 20, 30 है ना जी। मैंने सबसे पहले अपने आप को इजी करने के लिए 30 फटाक से लिख दिया। मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि इन सारे डिजिट के राइट साइड में है और जब भी राइट साइड में होगा हमें ऐड करना है जी। अब बस बचा ये, इसको देख लीजिए, ये क्या लिखा है, v मतलब 5, 1, 1। 5 के बगल में भी 2 1 1 है, राइट साइड है, प्लस करेंगे यानी कि हो जाएगा 7। तो आंसर इज 37।
7। सिंपल, आसान है। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये भी आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। 10, 28, यानी कि ये हो जाएगा आंसर 28। ठीक है, यहां आते हैं। ये आप होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। एक्चुअली ये सारा ही होमवर्क करिए आप, बहुत आसान है। जैसा मैंने ये समझाया अभी सेम वैसा ही ये है, आसान है। ये मुझे कमेंट में आप इसका आंसर लिख के भेजिएगा। ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बी, आंसर डी, आंसर एफ, आंसर एच, ऐसे लिख के मुझे सेंड करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहां पे ठीक उल्टा करना है, ठीक उल्टा। जैसे कि यहां पे लिखा है राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी कि यहां पे हिंदू में नंबर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 में दिए गए हैं, इसको एक्सचेंज करके हमको रोमन में चेंज करना है। बहुत आसान है ये। मैं यहां से शुरू करती हूं। 39 इज एक्स, x 10 20 30, और मैं 9 कैसे सीखेंगे हमने, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9। ये है इसका आंसर। एक और देख लेते हैं, 27 देख लेते हैं। 27 थोड़ा सा वैसे है, 10 20 7 कैसे लिखेंगे, 5 प्लस 2 27, है ना, आसान है। 32 भी करके देख लेते हैं, वरना कहेंगे मैम सिर्फ आसान आसान चूज कर रही है मैम। 10 20 32, है ना जी, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हमने कर लिया। अब ये रहेगा आपका होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा। कमेंट में मुझे सारे होमवर्क्स चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ग्रेटर देन स्मॉल देन इक्वल टू बताना है। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक यहां पे 5 लड्डू है, यहां पे मान लेते हैं हमारे पास 3 लड्डू है। अब मुझे बताइए 5 लड्डू या 3 लड्डू किसके लिए हमें सबसे ज्यादा मुंह खोलना होगा अगर मुझे एक साथ खाना है तो, है ना। क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल एक एक लड्डू तो नहीं खाता, हम इंसान है हम एक एक खाएंगे, लेकिन क्रोकोडाइल एक साथ सारा खाता है। तो क्रोकोडाइल क्या करेगा, किसमें सबसे बड़ा मुंह खोलेगा, ऑब्वियसली 5 लड्डू के लिए उसको इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। तो क्रोकोडाइल जी का मुंह इस तरफ खुलेगा, ये मैं उनके दांत बना देती हूं, उसकी आंखें भी बना दे। ये पता नहीं क्या लग रहा है, ठीक है जो भी लग रहा है, ओके। तो इनकी तरफ ज्यादा मुंह खुल रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ग्रेटर है, ये क्या है, स्मॉलर है। तो हम ये इस सिंबल से ग्रेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीछे है जिसका मुंह बिल्कुल नहीं खुल रहा वो स्मॉलर होता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ये समझा दिया है ताकि आपको इस चीज का आगे प्रॉब्लम ना हो। अब आइए यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे रोमन नंबर है, यहाँ पे हिंदू अरेबिक नंबर है, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे एक में चेंज कर देते हैं। हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम ज्यादा अच्छे से आता है, तो हम पहले इसको इसमें चेंज कर देते हैं। 10 22, तो ये क्या हो जाएगा 22। अब बताइए कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, किसकी तरफ मुंह ओपन होगा, बिल्कुल सही बात है, इस तरफ मुंह ओपन हो जाएगा। ये वाला करके देखते हैं, 10 20 37 जी बताएं किसकी तरफ ओपन होगा मुंह, बिल्कुल सही बात है, इस तरफ होगा। अब आ जाते हैं इस पे, ये वाला करके देखते हैं। 10 L का क्या मतलब था जी, L स्टैंड फॉर 50, तो ये था 10, ये 10 और ये है 50। देखिए इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 50 है, 50 के इस तरफ है जो भी नंबर है, तो यानी कि नेगेटिव होगा, तो यानी कि 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा जी 40 और 50 प्लस से 10 60। अब बता दीजिए कौन सा ग्रेटर होगा,
अब आसान हो गया, अब आसान हो गया। इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और समझा देती मैं, ये वाला समझाते, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है मुझे। आइए, 20 + 6 26, 10 20 एंड 4 24। अब तो क्लियर हो गया आंसर, एकदम सामने सामने दिख रहा है। आंसर ऐसा होगा, है ना जी? समझ में आ गया आपको? इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। द रिमेनिंग क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं वो आपके होमवर्क में रहेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का B C D जो भी बचा है, और D बचा है, B बचा है, C बचा है, ऐसे लिख के आप आंसर बता देंगे मुझे। ग्रेटर देन एंड स्मॉल देन लिख के बताएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैच द फॉलोइंग, ये तो सबसे आसान है, इसमें ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है। ठीक है, आइए करना सॉल्व करते हैं। 10 22 कहाँ है जी? ये रहा, कोई टेंशन नहीं। 10 20 ये रहा। 5 6 7 8, क्योंकि राइट साइड है तो ये ऐड होता जाएगा। 5 6 7 8 यहाँ पे। 10 9 मीन्स 19। बहुत आसान है, ये वाला भी करके देखें, ये वाला भी कर लेते हैं। 10 20 30, इसका मतलब 9 39। 10 5 6 7 8 8 + 10 18, ये रहा। 10 25 ये रहा। 10 20 1 2 3 23, ये रहा। एक लास्ट बचा है तो यही होगा ऑब्वियसली। इसमें मैंने तो सारा ही कर दिया है, बट कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये वाला मैंने अभी शुरू में एक्सप्लेन किया था, तो इसमें मैं कुछ डिफिकल्ट वाला चूज कर लेती हूँ, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला नीचे का लास्ट वन में हम कर ले रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं C की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। ये याद रखिएगा, C की वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, और C की वैल्यू जो है ये 100 है। ठीक है जी। X की वैल्यू क्या है जी? 10 है। IX की वैल्यू मुझे पता है जी 9 है, कोई टेंशन नहीं है। IX की वैल्यू 9 है, बहुत सही बात। C के राइट साइड में जो होगा वहां पे हम प्लस करेंगे, C के जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम माइनस करेंगे। अब आप बताइए मुझे, मैम हमने C को ही क्यों लिया? C के ही हम राइट और लेफ्ट क्यों देख रहे हैं? हम X के भी तो राइट और लेफ्ट देख सकते थे। हालांकि हमने इसमें देखा है, इस क्वेश्चन में देखिए, जो सबसे बड़ा वैल्यू है, जो 10 100 and 9, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? C तो है, यही वाला सिंबल है ना। इसके हमने कहा था कि इसके कभी भी बड़े वाले डिजिट के ही राइट में देखेंगे और बड़े वाले डिजिट के ही लेफ्ट में देखेंगे। तो हमारा ये तो 100 है, तो हम 100 के ही आगे पीछे देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 100 में से पहले हमें माइनस करना है, माइनस कर देते हैं जी। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90, 90 में से अब प्लस करना है मुझे। 90 + 9 99। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से हमने ये सॉल्व कर दिया। लॉजिकली है, मुझे लर्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई भी चीज मैंने याद नहीं किया, मैंने सिर्फ इसमें लॉजिक लगा दिया है। मैंने वो 3 रूल्स जो पढ़ाए थे उसके आधार पे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिए। ठीक है जी। 99 ये मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला करते हैं। ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे आइए, L स्टैंड फॉर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, L है हमारा 50, ये है 10, ये होगा 9। अब बताइए मुझे किसके राइट और किसके लेफ्ट देखना है। सबसे पहले देखिए कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा बड़ा है, 50 है, 10 है या 9 है? 50 है, तो यानी कि हम 50 को पकड़ लेंगे बेस, और 50 के आगे पीछे हम देखेंगे क्या पड़ता है। 50 के दोनों ही आ गए, यानी कि हमें सिर्फ दोनों जगह ऐड ही करना है, कोई भी नेगेटिव नहीं करना है। वेरी नाइस। तो 50 60 69, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 69 60
9। यहां तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन और है। ये बाकी आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क सीरियसली करिए और उसको कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, और कोई डाउट हो तो भी पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम वैसे है, इसको आपको चेंज करना है। देखिए 99 तो हमने भी पीछे वाले क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया था कैसे लिखना है ना। तो 99 तो आपका किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा भी नहीं, ठीक है। ये वाला पूरा होमवर्क है। जो ना समझ में आए वो मेरे से प्लीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। ओके, ये कुछ नया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मैम असेंडिंग में छोटे से बड़ा होता है कि बड़े से छोटा होता है, डिसेंडिंग में क्या होता है, ये आज हम क्लियर कर देंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग का फंडा। देखिए असेंडिंग शुरू होता है ए से, है ना जी। असेंडिंग शुरू होता है, स्पेलिंग ये होती है, तो असेंडिंग जो शुरू होता है वो होता है ए से। हमारा अल्फाबेट जब शुरू होता है वो ए से शुरू होता है, यानी कि ए जो है हमारा सबसे छोटा नंबर है, मान लेते हैं, ठीक है। ए जो होता है सबसे छोटा होता है, असेंडिंग जो है ए से शुरू होता है, यानी कि इसमें बात कर रही है छोटे से बड़े की ओर। यहाँ पे क्या बात हो रही है, छोटे से बड़े की ओर हम बढ़ते चल रहे हैं। यहाँ असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये नीचे बेस सेम रहेगा, ठीक है जी। छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें हम असेंडिंग कहेंगे। अब तो समझ में आ गया। और डिसेंडिंग डायरेक्टली आप समझिए, असेंडिंग अगर पता चल गया तो डिसेंडिंग उसका अपोजिट रहेगा, डी फॉर डिक्रीजिंग, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही पूछा है, असेंडिंग बताएं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ेंगे, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, असेंडिंग की तरफ है। तो सबसे पहले देखिए ये रोमन नंबर में लिखा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको पहले हिंदू अरेबिक में कर देते हैं। 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा 30 30, 10 20, 10, L स्टैंड फॉर 50, C स्टैंड फॉर, ये याद नहीं होगा तो नहीं आएगा, 40। अब तो असेंडिंग में कर सकते हैं। अब इसमें बताइए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, x, तो यहां लिख देंगे हम x। सेकेंड डबल x, 20 30 40 50 एंड 100 सी। सिंपल है, आसान है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि मेरा ये सिंप्लीफाई आसानी से हम लिख सके आंसर। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये क्या मैं आपको ये वाला ये 2 होमवर्क में दे सकती हूँ, मैं दे दूं होमवर्क, या तो मैं करवा दूं, या तो चलिए मैं एक और करवा देती हूँ ताकि आज ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। मैं सी वाला करवा रही हूँ। 10 5 इज 15, 10 24 24, 9 40 41, 10 26, 10 4 40। कितना आसानी से मैंने फटाफट सिंप्लीफाई कर दिया। अब सबसे छोटा डिजिट कौन है इसमें से, बताइए फटाक से। इसमें से सबसे छोटा डिजिट क्या है, 9 9 है आपका। 9 के बाद क्या होगा, 9 के बाद 15 और 14 14 है, 14, देन 15 15 के बाद 24 24 है, 24 के बाद 26, 10 26 26, फिर 41, L 50 X 41, और ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। इसको आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमने आज सॉल्व किया।
उम्मीद है मुझे आप लोगों को रोमन नंबर से अब सारा डर खत्म हो चुका होगा। रोमन नंबर अब आपको पूरा क्लियर है, कैसे शुरू होगा, कैसे खत्म होगा। मैंने आपको A to Z पूरा रोमन नंबर का पूरा निचोड़ दे दिया है। अब कभी भी रोमन नंबर आपके किसी भी सवाल, क्वेश्चन, कोई भी जो ऐसा है वो आपसे छूटने वाला नहीं है। आपने रोमन नंबर को समझा है, याद नहीं किया है, इसीलिए रोमन नंबर को हम लोग एकदम एग्जाम में तो ऐसे उड़ा देंगे। चलिए अब आएगा आपका नेक्स्ट क्लासेस चालू होंगी। डेली क्लासेस के लिए जुड़े रहें गोल्डन गेट एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों।